प्री पीएचडी 6 महीने के कोर्स के लिए कैसे हम अवैतनिक अवकाश लिए बिना भी इसे ऑनलाइन मोड से कर सकें, इस पर एक ज़ोरदार मांग आजकल चल रही है। तो इसके लिए मैं सभी शिक्षक, जो भी हमारे राजकीय शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर से हों, चाहे वो राज्य स्तर तक हों, समस्त पदाधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे भी इस मांग को समझते हुए अपने स्तर से भी इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि हमारे बीच में से कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जो प्री पीएचडी या पीएचडी तो करना चाहते हैं, किंतु वो अवैतनिक अवकाश लेकर के पीएचडी करने में असमर्थ हैं। और ये चीज़ उच्च शिक्षा के लिए लागू कर दी गई है, ऐसा कुछ मैसेज सुनने में आ रहा है। तो इसके लिए कौन से ऑर्डर हैं, क्या क्या है, ये सभी कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो उन ऑर्डर को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अपने अन्य शिक्षक साथियों या अन्य कर्मचारी साथियों के साथ भी इसे शेयर करें, क्योंकि समय समय पर मैं इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद। इस लेटर के विषय को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आज का जो यह टॉपिक है, ये है उन शिक्षक साथियों के लिए या उन सेवारत कर्मचारियों के लिए जो कि उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, लेकिन अवैतनिक अवकाश के कारण वो प्री पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ शिक्षक साथी या अन्य साथी ऐसे भी हैं कि जो अवैतनिक अवकाश तो ले सकते हैं, 6 महीने की सैलरी को छोड़ सकते हैं प्री पीएचडी के लिए, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही टीचिंग में हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति 6 महीने की अगर सैलरी को छोड़ देता है तो उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। बावजूद इसके भी उनको अवैतनिक अवकाश में जाने हेतु विभाग द्वारा अनुमति नहीं मिल रही है। इस परिस्थिति में कि प्री पीएचडी भी हो जाए और अवैतनिक भी न जाना पड़े, इस संबंध में ही यह वीडियो बनने जा रहा है और इसी संबंध में यह लेटर है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने उन शिक्षक साथियों का कि जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और चलते हैं यहाँ पर हम लेटर की ओर। तो ये लेटर क्या है? ये एक मांग पत्र है। पहले मैं आपको मांग पत्र की ओर ले जाता हूँ कि मांग पत्र में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ शिक्षक साथियों के द्वारा एक मांग की गई है, किनसे? कुलपति महोदय से, सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो इनका जो सब्जेक्ट है प्री पीएचडी कोर्स 2021 के ऑनलाइन कराए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। अभी क्या कह रहे हैं, क्या मांग है इनकी, तो थोड़ा सा हम इस पे हल्के से एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि महोदय उपरोक्त विषय कृपया सादर अवगत है। आप लोग वैसे इसको पॉज करके पढ़ लेना। जो मुख्य बातें मैं उसको बताने जा रहा हूँ यहाँ से कि प्रार्थी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के अधीन राजकीय सेवाओं विद्यालयों में कार्यरत हैं। महोदय ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा, यानी कि इस विश्वविद्यालय द्वारा जहाँ ये प्रार्थना पत्र अपना सबमिट कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में कार्यरत स्थायी फैकल्टी के लिए 6 माह के प्री पीएचडी कोर्स को ऑनलाइन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अर्थात जो शिक्षक साथी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि उच्च शिक्षा में ऑलरेडी कार्यरत है, स्थायी फैकल्टी के, जिन्होंने नेट तो किया हुआ है, ठीक है, या यूसेट किया हुआ है, लेकिन उनकी पीएचडी नहीं है। तो पहले बताया जाता है कि पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जब प्री पीएचडी करता था, जो राजकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अवैतनिक जाना पड़ता था 6 महीने के लिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा ने अपने उच्च शिक्षा विभाग में या उच्च शिक्षा में कार्यरत स्थायी फैकल्टी, जो वहाँ परमानेंट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि हैं, उनके लिए 6 माह के प्री पीएचडी कोर्स को ऑनलाइन कराए जाने का निर्णय लिया है, ताकि राजकीय कार्य एवं छात्रों का अध्ययन प्रभावित ना हो। देखिए, ताकि उनका अध्ययन प्रभावित ना हो। तो यही मांग माध्यमिक शिक्षकों की भी है कि हमें भी ऑनलाइन माध्यम से प्री पीएचडी कराया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ के भी छात्रों का अध्ययन प्रभावित ना हो और हम प्री पीएचडी कर सके। हालांकि उसके लिए सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद वाइवा होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो जिन साथियों का सिलेक्शन होगा उनकी ही यहाँ पर बात की जा रही है, न कि कोई भी जा करके प्री पीएचडी में एडमिशन ले लेगा, ठीक है, जो सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन इससे एक हम सभी को एक आत्मबल मिलेगा कि हम भी इसमें ट्राई कर सकते हैं कि 6 महीने के अवैतनिक वेतन जाने से बढ़िया तो है हम सीधे सीधे ऑनलाइन माध्यम से प्री पीएचडी करते हैं। फिर करें कि यह प्रशंसनीय पहल है, इससे शोध को बढ़ावा मिलेगा
और महोदय, उपरोक्त निर्णय को राज्य के सेवाओं में कार्यरत सभी कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए विस्तारित करने की आवश्यकता है। इससे शोध के इच्छुक सभी योग्य अभ्यर्थी अपने राजकीय दायित्वों के साथ साथ शोध कार्य पूर्ण करेंगे। इससे शोध क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और विविध क्षेत्र के शोधार्थियों द्वारा किए गए शोध कार्यों से सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों को लोक कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। इससे अभ्यर्थियों से संबंधित राजकीय कार्य एवं राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले गरीब छात्रों का अध्ययन भी निर्बाध रूप से चलता रहेगा। अब होता क्या है, कई हमारे शिक्षक साथी, योग्य साथी जो हैं, जो योग्य तो होते हैं किंतु अवैतनिक जाने के डर से वो प्री पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो उनको भी एक अवसर प्राप्त होगा। फिर करें, अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि शैक्षिक सत्र 2021-22 में 6 माह के प्री पीएचडी कोर्स को राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन मोड में कराने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी अपने प्री पीएचडी कोर्स के साथ साथ अपने राजकीय दायित्वों का भी निर्वहन कर सके। महोदय की असीम कृपा होगी। कहने का तात्पर्य है कि ये छूट जो है इन्होंने उच्च शिक्षा में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि को दे दी है। इसलिए ये इन लोगों की भी मांग है कि ये माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी इस प्रकार की छूट यहाँ पर दे दें। अब इसमें कौन कौन लोग हैं, तो जिनके द्वारा ये आवेदन पत्र, ये प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो प्रेमा गढ़कोटी जी हैं, गोकुलानंद पांडे जी हैं, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने वीडियो बनाने के लिए अनुरोध किया। लेकिन हमारे शिक्षक साथी है, तो मैंने फिर तुरंत, मुझे भी लगा कि वास्तव में इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो एक बार पुनः गोकुलानंद पांडे जी का धन्यवाद। एक सोहित वर्मा जी हैं और अशोक कुमार जी हैं, अन्य शिक्षक साथी भी हैं, तो फिलहाल इनका नाम है। अब ये तो बात है इनके मांग पत्र की। अब बात आती है कि किस पत्र का यहाँ पे हम हवाला देंगे कि जिसके कारण हम चाहते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड पर प्री पीएचडी को बढ़ावा दे। तो अब हम चलते हैं सीधे उस लेटर पे। अभी एक लेटर है जो कि उत्तर प्रदेश का है। तो ये देखिए, प्रेषक है मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में कुल सचिव इत्यादि, इन सबको यहाँ भी निर्देशक इत्यादि को ये लेटर लिखा गया है, उनके लिए जारी किया गया है। और उच्च शिक्षा अनुभाग 1 लखनऊ, दिनांक 6 जनवरी 2022, अभी 2 महीने पहले का ये लेटर है। इसमें विषय है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एमफिल पीएचडी की उपाधि हेतु कोर्स वर्क पूरा किए जाने के संबंध में। तो ये लेटर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ऑलरेडी उच्च शिक्षा में कार्यरत है, जिनका पीएचडी इत्यादि का कोर्स वर्क जो है अधूरा छूटा हुआ है। लेकिन इससे थोड़ा सा हमें एक बल मिल जाएगा अपनी मांग रखने के लिए। हालांकि एक लेटर उत्तराखंड में भी जारी हुआ है, वो लेटर अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। यदि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के पास यदि वो जियो हो कि जिसमें कि उच्च शिक्षा के लिए इस प्रकार का ऑर्डर हो कि ऑनलाइन मोड से वो प्री पीएचडी कर सके, तो आप लोग उस लेटर को मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि मैं उसे विस्तार से अगले वीडियो में प्रस्तुत कर सकूं। तो फिलहाल इस लेटर में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि एमफिल पीएचडी की उपाधि हेतु कोर्स वर्क पूरा किया जाना एमफिल पीएचडी हेतु अनिवार्यता का मानक यूजीसी के एमफिल पीएचडी रेगुलेशन 2016 में निर्धारित है। उक्त कोर्स वर्क पूर्ण करने हेतु सेवारत शिक्षकों को अवकाश लेना आवश्यक है। ठीक है, उस कोर्स को पूरा करने के लिए इनको अवकाश लेना आवश्यक है, जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। अतः उक्त कठिनाई के निवारण हेतु कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय कार्यवाही कर सकते हैं। अर्थात कार्यरत शिक्षक कोर्स वर्क को ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप में पूर्ण कर एमफिल पीएचडी की उपाधि हेतु शोध कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके द्वारा इनको ये निर्देश हुआ है। तो इस लेटर में कह रहे हैं कि किन के लिए ये कह रहे कि जो कार्यरत शिक्षक हैं वो उस कोर्स वर्क को ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप में, चाहे ऑनलाइन मोड में चाहे सीधे वहाँ जा कर के पूर्ण कर सकते हैं। ठीक, इस लाइन को एक बार फिर से देखते हैं कि उक्त कोर्स वर्क पूर्ण करने हेतु सेवारत शिक्षकों को अवकाश लेना आवश्यक है। जो इसका नियम है किसका, यूजीसी के द्वारा, उसके रेगुलेशन में 2016 में निर्धारित है कि उनको अवकाश लेना आवश्यक है, जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। अतः उक्त कठिनाई के निवारण हेतु, जो एक कठिनाई है अवकाश लेने की, इसके निवारण हेतु या जो बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, उस कठिनाई के निवारण हेतु कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रिया को भी
मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय कार्यवाही कर सकते हैं। अर्थात कार्यरत शिक्षक कोर्स वर्क को ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप में पूर्ण कर एमफिल पीएचडी की उपाधि हेतु शोध कार्य कर सकते हैं। तो ये इनका ये लेटर है। तो इस लेटर के हवाले को देते हुए भी हम अपनी मांग रख सकते हैं। साथ में एक उत्तराखंड में भी जो लेटर जारी हुआ है उस लेटर के मद्देनज़र भी हम जो है अपनी बात को रख सकते हैं। और फिर इसी में दूसरा लेटर है, ये भी 6 जनवरी का है। अब इसमें क्या है, ये यूजीसी विनियम 2018 के विनियम संख्या 18 के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को पीएचडी की 10% सीटें दिए जाने के संबंध में। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, ये लेटर कह रहा है कि महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तय उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंध विनियम 2018 के विनियम संख्या 18 में यह प्राविधान है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेवारत शिक्षकों के लिए पीएचडी सीटों की अधिकता के संबंध में विशेष उपबंध किया जाएगा। लेकिन यदि विभाग में पात्र पर्यवेक्षकों के पास कोई रिक्त सीट उपलब्ध न हो तो यह विभाग में उपलब्ध कुल सीटों के 10% से अधिक नहीं होगा। इस संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के विनियम संख्या 18 के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विभागों में पीएचडी सीटों के सापेक्ष 10% सीटें सेवारत शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना चाहें। कहने का तात्पर्य ये कह रहे कि जितनी भी सीटें हैं उसमें 10% सीटें जो हैं जो सेवारत शिक्षक हैं उन शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराई जाएं। तो अब बात आती है कि जो ये सेवारत शिक्षक हैं ये सेवा में रहते हुए अवकाश लिए बिना कैसे उस पीएचडी कोर्स को करेंगे। तो इसी के लिए इन्होंने पहला वाला लेटर दिया है कि जिसमें कि इनको यहाँ पर अवकाश लेने की आवश्यकता न हो और ऑनलाइन मोड में उस पीएचडी वाले कोर्स को पूर्ण कर सके। तो ये लेटर है मोनिका एस गर्ग जी का, जो कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से हैं। तो जब इनका ये लेटर अभी ज़्यादा पुराना लेटर नहीं है, ये है 6 जनवरी 2022 का। तो धन्यवाद साथियों। हम ऐसी आशा करते हैं कि उत्तराखंड में भी जितनी या तमाम जो भी इस प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, ठीक, तो इनमें ये चीज़ सामने आए कि केवल उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न होकर के ये जो भी व्यक्ति, जो भी शिक्षक, जो भी कार्यरत शिक्षक साथी माध्यमिक में हो या प्राइमरी लेवल में हो, जो भी शिक्षक साथी योग्यता रखता हो और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके वाइवा में पास होकर के जिसका सिलेक्शन पीएचडी के लिए यानी कि प्री पीएचडी के लिए हो जाता है, तो वो हर व्यक्ति इसमें ऑनलाइन मोड से प्री पीएचडी कर सके। तो इससे से ज़्यादा लोगों को बढ़ावा मिलेगा उच्च शिक्षा में जाने के लिए। और हम जैसे लोग जिन्होंने कि पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी है उच्च शिक्षा के प्रति देखने की भी, तो हम जैसे लोग भी उसमें बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग कर सकते हैं, पेपर की तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं और उच्च शिक्षा में भी जा सकते हैं। तो धन्यवाद इन सभी शिक्षक साथियों का कि जिन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया है। धन्यवाद।